नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, कार्तिक मास के पवित्र महीने की पंचमी तिथि, जिसे हम लोग लाभ पंचमी कहते हैं, ये इस बार 18 नवंबर को आ रही है। पूज्य गुरुजी के अनुसार साल में पड़ने वाली सिर्फ एक बार इस पंचमी की तिथि में अगर आप लोग अपने घर के बाहर या फिर व्यापार करने वाली जगह पर हल्दी से शुभ और लाभ लिख देते हैं तो आपके घर में सिर्फ 3 महीने के अंदर धन के भंडार भर जाए। पूज्य गुरुजी ने स्वयं अपनी शिव पुराण की कथा में ये बात कही कि हम अपनी व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि 3 महीने आपके तब बीतेंगे जब माता लक्ष्मी आपके जीवन से दुर्भाग्य का अंत कर देंगी। आपके भाग्य में अगर धन प्राप्ति की रेखाएं नहीं है, धन प्राप्त आपको हो ही नहीं सकता। फिर भी सिर्फ ये छोटा उपाय अगर आप इस पंचमी की तिथि में कर लेते हैं तो आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, रूठी हुई किस्मत भी चमक जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि लाभ पंचमी की जो तिथि है वो पूरे साल में सिर्फ एक बार पड़ती है और कार्तिक के महीने में पड़ने वाली ये लाभ पंचमी हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कराती है, माता तुलसी की कृपा प्राप्त कराती है और हमारे घर किसी भी प्रकार का अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, नकारात्मक ऊर्जा है, घर में चारों तरफ से अशांति का माहौल बना हुआ है, रुपए पैसों की दिक्कत चल रही है, आर्थिक समस्याओं ने घेर रखा है, तो गुरु जी ने कहा कि ये सारी समस्याएं आपकी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर समाप्त होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। देखिए, ये उपाय तो पूज्य गुरु जी ने अपनी कल्कि की कथा में बताया है। उन्होंने कहा है कि शहद का महत्व क्या होता है वो आज आपको कथा के माध्यम से पता चल जाएगा। एक, शहद सबसे ज्यादा प्रिय होता है तो हमारे महादेव को प्रिय होता है और महालक्ष्मी को प्रिय होता है। अगर हम लोग शहद शिवलिंग में समर्पित करते हैं या फिर शहद का भोग महालक्ष्मी में समर्पित करते हैं या फिर महालक्ष्मी को शहद का भोग लगाते हैं तो इससे हमारे जीवन के सारे संकट समाप्त होते हैं, सारी विपत्तियां समाप्त होती है। इसी शहद से आपको शिवलिंग के ऊपर एक उपाय करना है। देखिए, आप थोड़ा सा शहद ले लीजिए, आप चाहे तो आधे से भी आधा चम्मच शहद ले लें या फिर आप अपनी उंगली में ही शहद लगाकर ले जाएं या फिर आप किसी भी प्रकार से थोड़ा सा शहद शिवलिंग के पास लेकर पहुंच जाइए। इसी के साथ आप चाहें तो 1 लोटा जल ले जाएं, नहीं तो फिर सिर्फ शहद ही लेकर चले जाएं। गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं और शाम को करना चाहें तो शाम को भी कर शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो शहद लेकर आए हैं उसको थोड़ा सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगा दीजिए। शिवलिंग में जो जलाधारी वाला स्थान होता है जहां से जल बहकर नीचे आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं पर सांप की आकृति बनी होती है, कहीं कहीं पर मोटी उठी हुई लाइन होती है, तो इसी मोटी उठी हुई लाइन को माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं और इसी स्थान पर आपको थोड़ा सा शहद लगा देना तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद थोड़ा सा शहद आपको शिवलिंग के ऊपर लगा देना है, फिर इसे ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस प्रकार से शिवलिंग में शहद लगाते हैं, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर पहले लगाते हैं, फिर शिवलिंग के ऊपर लगाते हैं, तो इससे महादेव आपकी प्रत्येक मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। महादेव को शहद बहुत ही प्रिय होता है और इससे लगाया गया शहद हमारे महादेव को प्रसन्न करता है। महादेव हमारे धन के भंडार को भरते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। घर में किसी प्रकार का संकट चल रहा है तो उसकी समाप्ति करते हैं और हमारे व्यापार में हमें तरक्की मिलती है। इसलिए आप लोग कल से या फिर किसी भी दिन से इस शहद को शिवलिंग के ऊपर लगाना प्रारंभ कर दीजिए और आप कुछ ही दिन में अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं इस लाभ पंचमी के सबसे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है। अगर आपके पास हल्दी है तो हल्दी ले लीजिए और अगर आपके पास सिंदूर है तो सिंदूर ले लीजिए या फिर आपके पास कुमकुम है तो कुमकुम ले लीजिए। इन तीनों में से कोई भी सामग्री ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा शुद्ध जल मिला लीजिए। अगर गुलाब जल है तो गुलाब जल मिला लीजिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा शुद्ध जल मिला लीजिए। अब इसे एक लेप की तरह तैयार कर लीजिए। पूज्य गुरु जी ने
अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा था कि इसी लेप से आपको शुभ और लाभ लिखना है और यही शुभ लाभ आपके जीवन के धन के भंडार भर देगा। जीवन में जो आर्थिक समस्याएं चल रही है, जिसकी वजह से रुपए पैसों की बहुत ज्यादा तंगी आपके जीवन में चल रही है, तो ये सारी समस्याएं सिर्फ 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाएंगी। देखिए, अब सबसे पहले इस लेप से आप अपने मुख्य द्वार के अगल बगल शुभ लाभ बना सकते हैं। आप चाहे तो अपने मेन गेट के अगल बगल शुभ लाभ बना लें, या आपके घर के अंदर जो तिजोरी रखी है जिसमें आप अपना रुपया पैसा आभूषण ये सब रखते हैं, तो उस अलमारी में भी आप शुभ लाभ बना सकते हैं, या फिर आप अपने व्यापार करने वाली जगह पर भी शुभ लाभ बना सकते हैं। इन तीनों जगहों में से अगर आप चाहें तो तीनों जगहों में बना लें, या फिर किसी एक जगह पर चाहें तो किसी एक जगह पर बना लें। अगर आप व्यापारी हैं तो आप अपने घर के मेन गेट पर बना लीजिए, या फिर घर के अंदर की अलमारी में बना लीजिए और अपने व्यापार करने जगह पर बना लीजिए। आप ध्यान रखिएगा कि व्यापार करने वाली जगह पर शुभ और लाभ जरूर बनाइएगा। इस लाभ पंचमी के दिन अगर आप शुभ और लाभ बनाते हैं तो आपके व्यापार में बहुत ही ज्यादा तरक्की होगी। माता लक्ष्मी आपके व्यापार में स्वयं आकर विराजमान होंगी और आपके व्यापार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका मेन गेट दक्षिण दिशा में है, या फिर आपकी अलमारी जो अंदर रखी हुई है वो दक्षिण दिशा में है, आप उन स्थानों पर मत बनाइएगा। थोड़ा सा हटके या फिर अलमारी को थोड़ा सा इधर उधर घुमाकर बना लीजिएगा। अगर आप इस विशेष प्रकार से शुभ और लाभ बनाते हैं, वो भी कार्तिक महीने में पड़ने वाली इस पंचमी की तिथि में अगर आप शुभ और लाभ बना लेते हैं, तो गुरु जी ने कहा कि हम आपको व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी स्वयं आपकी तिजोरी में आकर विराजमान हो जाएंगी और आपको सदैव सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अब इसके बाद बात करते हैं इस लाभ पंचमी के दिन किए जाने वाले सबसे आखिरी उपाय के बारे में। देखिए, इस विशेष उपाय को भी आप रोज रोज नहीं कर सकते हैं। साल में सिर्फ 2 बार ऐसी तिथियां होती हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक तो आप अधिक मास में जो पंचमी की तिथि पड़ती है उस तिथि में इस उपाय को कर सकते हैं। चूंकि आप सभी जानते हैं कि 3 साल में सिर्फ एक बार अधिक मास की पंचमी की तिथि मिलती है, इसलिए आप लोग अधिक मास की तिथि में कर सकते हैं, या फिर कार्तिक मास की तिथि में कार्तिक मास की पंचमी तिथि आ चुकी है। और अगर आप इस विशेष उपाय को कर लेते हैं तो गुरु जी ने कहा कि 1 साल के अंदर एक रिक्शा चालक भी करोड़पति बन जाता है। पूज्य गुरु जी ने स्वयं अपनी शिव महापुराण की कथा में ये बात कही है। आप लोग YouTube में गुरु जी के वीडियो के माध्यम से ये बात सुन सकते हैं। चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा जल ले लेना है। अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल ले लीजिए, या फिर किसी नदी का जल है तो किसी नदी का जल ले लीजिए, नहीं तो अपने घर का शुद्ध जल ले लीजिए। देखिए, इस जल में आपको मिलाना है थोड़ा सा गुड़। गुड़ आप अच्छे से बारीक उसको चुरा कर लीजिए, यानी उसको पीस लीजिए और इसको जल में मिला लीजिए। जल आपको बिल्कुल थोड़ा सा लेना है। अगर ज्यादा गुड़ आप लेंगे या ज्यादा गुड़ वाला जल आप तुलसी जी में डालेंगे तो इससे तुलसी जी का पौधा सुख भी है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा जल बनाइएगा। देखिए, अब आप इस गुड़ के जल को तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा सा जल तैयार करने के बाद आप पहुंच जाइएगा तुलसी जी के पौधे के सामने। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। अगर इस कार्तिक मास में हम लोग तुलसी जी का पूजन करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनके सामने दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो ये हमारे लिए विशेष फलदायी होता है, हमारे जीवन में सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। अब ये उपाय आपको शाम के पहले ही कर लेना है। सूर्यास्त के बाद आप इस उपाय को नहीं करेंगे। तुलसी जी के सामने पहुंचकर आप इस जल को 7 बार अपनी कुंडली में लीजिए, यानी 7 बार अपनी हाथ में रखिए और अपना नाम व गोत्र बोलते हुए थोड़ा थोड़ा जल तुलसी जी में डालते रहिए। देखिए, एक बार थोड़ा सा जल अपनी हथेली में लीजिए, अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए और तुलसी जी की जड़ में डाल दीजिए। फिर दोबारा में थोड़ा सा जल लीजिए, अपना और गोत्र बोलिए और फिर उनकी जड़ में डाल दीजिए। ऐसे ही आपको 7 बार अपने हाथ में ये थोड़ा थोड़ा जल लेना है। 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलना है और फिर तुलसी जी की जड़ में डाल देना है।
देखिए, बस आप लोग एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि ज्यादा जल आप लोग तुलसी जी की जड़ में ना डालिएगा, नहीं तो इससे तुलसी जी का पौधा सूख सकता है। आप लोग थोड़ा सा ही गुड़ का जल तैयार करिएगा और गुड़ मिश्रण जल को आप 7 बार में अपना और गोत्र बोलते हुए तुलसी जी की जड़ में डाल दीजिएगा। गुरुजी ने स्वयं व्यासपीठ से ये बात कही है कि कार्तिक मास की पंचमी की तिथि में करने के लिए ये सबसे उत्तम उपाय है, और अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, सौभाग्य प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है, किस्मत रूठी हुई है, तो ये सब कुछ बदल जाएगा और आपको सुख, समृद्धि तथा प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।